तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ। आज की जो वीडियो है वो बहुत लंबी हो गई है। आई एम सो सॉरी। मेरे दिल में बहुत सारी बातें थी जो कि मुझे आप सबसे करनी थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, हर बुरी नज़र से और हादसे से महफूज रखें। आमीन सुमा आमीन। तो फ्रेंड्स, आप सबके काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि दी एक छोटी सी वीडियो बना के अपलोड करते हैं। आप सब कैसे हैं? सब ठीक हैं, खैरियत से हैं? तो मैं काफ़ी दिन से कोशिश कर रही थी कि मैं आप सबसे मुलाकात करूं, आप सबको बताऊं कि मेरे अब्बू, मतलब कि मुझे नहीं पता कि मैं किस तरह से इतने दिन पहले आई हूँ और मैंने कुछ दिन अब्बू के साथ गुजारे हैं। वो सब दिन मेरे लिए कुछ लग ही नहीं रहा। इस मतलब कि जब मेरे अब्बू की डेथ हुई थी तो काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि तुम खुशकिस्मत हो कि तुम आप आ गई हो, चाहे कुछ दिन पहले ही आई हो, और तुमने अपने बाप की थोड़ी बहुत खिदमत कर ली, उनसे बातें की, उनके पास बैठी और ये सारी चीज़ें। लेकिन मुझे इस तरह लग रहा है कि मैंने तो अभी कोई बातें की ही नहीं थी, मैंने कुछ खिदमत ही नहीं की अपने बाप की। हमें लग ही नहीं था रहा। एंड तक यकीन करें, मेरे अब्बू को काफ़ी दफ़ा पहले भी अटैक हुआ है। तकरीबन 2 से 3 दफ़ा पहले अब्बू को अटैक हो चुका है और मेजर अटैक हुआ है। यकीन करें, अल्लाह ताला ने उनको ज़िंदगी दी है और वो बिल्कुल ठीक ठाक हो गए थे। और अब इस दफ़ा भी जो है ना, मेरे अब्बू के मतलब कि हार्ट का मसला तो मेरे अब्बू को पहले से ही था, और अभी जो उनकी डेथ हुई है वो भी हार्ट की वजह से हुई है। उनका जो हार्ट था वो फेल हो गया था। और मेरे अब्बू की जब जान निकली है तो वो मेरी आंखों के सामने निकली है। और ये सारी चीज़ें मैं आप सबके साथ आज शेयर करूँगी, हिम्मत करके, और कोशिश करूँगी खुद पे कंट्रोल करके, क्योंकि आप सब जानते हैं कि मैं अपने अब्बू को लेके इतनी ज़्यादा कोई इमोशनल हूँ, इतनी ज़्यादा इमोशनल हूँ कि मैं अपने अब्बू की कोई बात कर ही नहीं सकती हूँ। आप सबको याद होगा कि जब मेरी सिस्टर की शादी पे जो मैंने वीडियो अपलोड की थी, तो उसमें भी मेरे अब्बू जब थोड़ा से सामने आए थे तो मैं उनकी बात करते करते रोने लग गई थी। फिर उसके बाद जब मैं पंजाब से वापस कराची गई थी लास्ट टाइम, जब मैं शादी पे आई थी, तो जब भी मैं अब्बू की बात कर रही थी तो मैं एकदम से मतलब कि मुझसे बात ही नहीं हो रही थी। तो आप जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं वो सब जानते होंगे। तो अभी तो मुझे इतने दिन लग गए, यकीन करें कि मैं सोच में पड़ गई थी कि मैं कैसे जो है ना वो वीडियो बनाऊं, कैसे अपने अब्बू के बारे में आप सबके साथ शेयर करूं, क्या बताऊं। अभी यकीन करें, मैं अपने अब्बू के रूम में बैठी हुई हूँ, मैं अपने अब्बू के बेड पे बैठी हुई हूँ, और अब मैंने अपना सामान भी देखे इसी रूम में रखा हुआ है। ये मेरा सामान पड़ा हुआ है और मैं अपने अब्बू के रूम में ही बैठी हुई हूँ अभी इस टाइम। तो मैंने सोचा कि मैं इसी रूम में जो है ना एक छोटी सी वीडियो बनाकर आप सबके साथ शेयर करती हूँ। मेरे अब्बू जब मैं यहाँ पे आई हूँ तो बिल्कुल एकदम मतलब कि ठीक तो नहीं थे, लेकिन इतने बेहतर थे कि वो खुद से उठकर बैठते थे, लेटते थे, खाना खा लेते थे। और अब्बू को मेरे हाथ की ना एक खजूर वाला जो दूध होता है ना, वो बहुत ज़्यादा पसंद था। अब्बू मुझे बोलते थे खजूर वाली चाय बना कर लेकर आओ, वो हमेशा यही बोलते थे खजूर वाली चाय बना कर लेकर आओ। तो मैं जब भी लेकर जाते थे मुझे कहते थे तुम बहुत मज़े की खजूर वाली चाय बनाती हो। जब मैंने लास्ट व्लॉग आई थिंक अपलोड किया है, या उससे पहले वाला सेकंड लास्ट जो है, तो मैंने आपको बताया था मेरे अब्बू को ना मतलब कि काफ़ी सारे इशारे शायद होने लग गए थे। अब्बू को पता चल गया था कि अब्बू शायद अब इस दुनिया में नहीं रहेंगे, लेकिन अब्बू की बातों से हम लोग समझे नहीं थे कि अब्बू अब इस दुनिया से चले जाएंगे। मैंने आप सबको कहा था ना कि एक रात अब्बू ने हम सब बहनों को इकट्ठा किया और उन्हें हम सबको बोला कि आप मेरे पास बैठ जाओ और सारी रात आप लोगों ने ना तस्बीह पढ़नी है यहाँ पे बैठ के, और आप लोगों ने उठना नहीं है, दुआ करनी है अल्लाह ताला से। तो 1 मिनट के लिए हमें अब्बू ने आगे पीछे नहीं होने दिया। यकीन करें, फजर की अजानें होने लग गई थी और हम अब्बू के रूम में ही बैठे हुए थे। यहाँ तक कि हम ज़रा सा भी अगर उठ के अब्बू सो जाते थे तो हम उठने लगते थे, अब्बू को पता चल जाता था, अब्बू फ़ौरन उठ जाते कि मैं उठा हुआ हूँ, मैं सोया हुआ नहीं हूँ, आज आप लोगों ने मेरे साथ रहना है। तो कहते थे कि 24 तारीख जो है ना, उसमें या तो मैं आ रहा हूँ तो या मैं पार हूँ। तो हम लोग अब्बू हंसते थे, अब्बू जी आप कैसी बातें करते हैं, आप ऐसे ना बोला करें ना। तो अब्बू कहते थे नहीं बेटा, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, 24 तारीख को मैं या आ रहा हूँ या मैं पार हूँ, बस आप लोगों ने दुआ करनी है मेरे लिए।
हमें नहीं था पता कि अब्बू मतलब कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो अक्सर मतलब कि जो बात करते थे तो मेरे, जैसे मैंने बताया था कि मेरा जो छोटा वाला भाई है उसका हम लोगों ने रिश्ता भी करना था। तो मैं अब्बू, एक दिन हम सब बैठे बातें कर रहे थे तो अब्बू कहते हैं कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं ना अपना जो मेरा बेटा रईस है, मैं उसके बच्चे जो है ना उनको खिलाऊं। तो मैंने कहा अब्बू जी इंशाल्लाह, क्यों नहीं, आप जब रईस की शादी होगी उसके बच्चे होंगे, बल्कि आप हसन के बच्चों को भी जो है ना वो भी अपने साथ खिलाएंगे। और मतलब कि इतना वो अब्बू क्या बातें कर रहे थे और अब्बू क्या बोलना चाह रहे थे हम लोग को पता ही नहीं चल रहा है। अच्छा, 24 तारीख का जो अब्बू ने बोला था कि उस रात को मैं या आ रूँ या मैं पार हूँ, तो हम लोगों को पता ही नहीं चला ना कि अब्बू क्या कहना चाह रहे हैं। तो सारी रात हम लोगों ने पढ़ाई की, अब्बू की लंबी ज़िंदगी के लिए दुआ की, अब्बू की सेहत के लिए दुआ की। और अगले दिन ही जब अब्बू उठे तो हम लोग हंसने लगे कि अब्बू जी देखा आज 24 तारीख है। तो आप एम ही जो है ना इधर उधर की बातों पे यकीन करने लग जाते हैं, आपको किसने कहा? तो अब्बू कह रहे हैं कि नहीं, मुझे बस किसी ने कहा है। तो अब मैं ठीक हूँ, आज देखो अब 24 तारीख गुजर गई ना, तो अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब मुझे कुछ भी नहीं है। तो अब्बू ने अपनी ऑक्सीजन भी उतार के एक साइड पर रख दी। अब्बू कह रहे हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो शाम तक तो अब्बू बिल्कुल ठीक रहे हैं। अगले दिन जो है ना वो एक अब्बू मेडिसिन लेते थे, लो प्लेट ना, जो दिल के लिए होती है। तो वो 24 घंटे में सिर्फ एक ही लेनी होती है। और पिछले तकरीबन कोई 14 साल से अब्बू वो मेडिसिन ले रहे थे। तो अब्बू ने वो मेडिसिन सुबह नाश्ते के टाइम पे लिए और उसके बाद फिर दोपहर में फिर अब्बू कहने लगे कि मुझे वही वाली मेडिसिन दे दो ना। तो हम लोगों ने कहा कि नहीं अब्बू जी, आपको वो मेडिसिन सिर्फ 24 घंटे में एक ही लेनी थी, तो वो आपने सुबह ले लिए, तो अब आपको दोबारा नहीं देनी है। तो अब्बू कहने लगे कि नहीं, आप मुझे वो दो, मुझे पता है कि मुझे क्या तकलीफ़ है, मैं 14 साल से मतलब कि इस बीमारी में गुजर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि मैंने क्या खाना है क्या नहीं खाना। तो अब्बू काफ़ी गुस्सा भी होने लगे थे लास्ट टाइम पे आके ना, मतलब कि थोड़ा एकदम जैसे चिड़चिड़ापन आ जाता है, गुस्सा। तो जाहिर सी बात है, हम जैसे लोग जो सेहतमंद होते हैं, मतलब कि इस एज में भी हम लोग अगर इतने दिन बेड पे पड़े रहते हैं तो हम भी चिड़चिड़े हो जाएंगे, हमें भी तकलीफ़ होने लगेगी, उलझन होने लगेगी कि हम किस टाइम उठकर जो है ना वो चलना शुरू करें, भागना शुरू करें। खैर अब्बू ने वो मेडिसिन जो थी ना दोपहर में फिर जब गुस्सा किया थोड़ा सा, तो मैंने भाई को इशारा किया कि आप दे दो, अब्बू अगर मांग रहे हैं ना तो आप वो मेडिसिन अब्बू को दे दो। तो उसने फिर कहा कि ठीक है अब्बू जी आप ले लें, वरना ये सख्ती से मना है कि सिर्फ 24 घंटे में एक ही दफ़ा लेनी है। तो अब्बू को शायद तकलीफ़ हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो अब्बू कह रहे थे मुझे दे दें। तो खैर अब्बू को जब वो मेडिसिन दी है ना तो उसके तकरीबन कोई 10 मिनट गुजरे हैं अभी। तो 10 मिनट बाद अब्बू का जो ब्लड है वो नाक से आना शुरू हो गया था। तो जब नाक में से ब्लड आना शुरू हुआ तो हम लोग डर गए कि ये क्या हो गया। हम लोगों ने फ़ौरन जो डॉक्टर से बात की, इधर उधर जितना हो सकता था हम लोगों ने सबसे बात की। तो उन्होंने कहा कि नहीं ये आम है, मतलब ये वो जो ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं या फिर उसके बाद ये जो गर्म चीज़ें खा रहे हैं, फिर ये जो लो प्लेट मेडिसिन ली है तो ये खून पतला करती है, तो ये 2 ले लिए जो कि गलत किया है। लेकिन कोई इतनी ख़तरे वाली बात नहीं है, आप वो एक मतलब कि पट्टी सी मिलती है कोई, उन्होंने कहा कि वो लाकर यहाँ पे रख लें, तो बस जब तक ब्लड निकलेगा देखें, अगर नहीं तो फिर आप हॉस्पिटल ले आएँ। तो हम लोगों ने कहा ठीक है। उसी दिन अब्बू की जो है ना वो रिपोर्ट्स आनी थी, जितने अब्बू के टेस्ट करवाए थे वो सारे आने थे। तो वो ब्लड जो था ना वो सारी रात जो है अब्बू का निकलता रहा, अगले दिन सुबह भी निकल रहा था। तो मैंने भाई को बोला कि ये तो इतना मतलब कि देखा ही नहीं जा रहा, तो आप एक काम करो, अब्बू को जितनी जल्दी हो सकता है ना वो हॉस्पिटल ले जाओ। तो खैर फिर हम लोग नाश्ता वाश्ता करके तो सारे डिस्कस करने लगे कि कौन से हॉस्पिटल में लेकर जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। क्योंकि आजकल आप सब जानते हैं कि कोविड की वजह से जो है ना वो ज़्यादातर पेशेंट को इस तरह ही छोड़ दिया जाता है उनके हाल पे। अगर वो बच जाता है ठीक है, नहीं बचता तो वो अल्लाह हाफिज़ है। तो इस तरह से करके हम लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगे थे। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप सिविल लेकर जाएँ, सिविल मतलब कि इसका वो इस तरह से बोलने लगे थे कि सिविल ले जाएँ, सिविल ले जाएँ। तो फिर मेरी सिस्टर की एक दोस्त है सिविल में, तो उन्होंने फिर उनसे रब्ता किया, तो उन्होंने कहा कि देखो यहाँ पे नहीं लेकर आना, सिविल में जो है वो इस तरह से हो रहा है कि जो ज़्यादातर मतलब कि कोविड में पेशेंट को डाल दिया जाता है, फिर उनको फेंक दिया जाता है, समझने की वार्ड में वो पड़े हुए हैं, अपनी ज़िंदगी और मौत की जो लड़ाई है वो लड़ रहे हैं। जो बच जाते हैं वो चले जाते हैं, जो नहीं बचते तो बस फिर वो इसी तरह से होता है। तो उसने मेरी बहन को मना कर दिया कि तुम यहाँ नहीं लेकर आना। तो फिर मेरे भाई ने किसी और से मशवरा किया, तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, इमरान अदरीस में ले आओ।
तो वहाँ पे ये है कि एक तो वहाँ पे हम लोग जब इमरान अदरीस में गए हैं तो मैं यहीं पे उनकी मतलब कि कहीं फ़ोटो वगैरह भी दे दूँगी उनके हॉस्पिटल की, जो सियालकोट के रहने वाले हैं। तो काफ़ी यहाँ का जो बड़ा हॉस्पिटल है वो, तो इमरान अदरीस में लेकर गए थे। तो वहाँ पे जब हम लोग गए हैं तो वहाँ पे हमसे पहले भी काफ़ी सारे लोग थे जो कि इस बीमारी में लड़ रहे थे, और उनके जो घर वाले थे वो हमें बोल रहे थे खुदा के वास्ते अपने मरीज़ को यहाँ से ले जाओ, खुदा के वास्ते अपने मरीज़ को यहाँ से ले जाओ, यहाँ पे नहीं रखो, ये लोग बहुत ख़तरनाक हैं, ये आपके बंदे को अच्छे खासे बंदा जो होता है ना उसको ये बेड के साथ लगा देते हैं, यहाँ तक कि ये इनको वेंटिलेटर पे ले जाते हैं। मेरी अम्मी जब यहाँ पे आई, एक लड़की हमें बता रही है और वो रो रही थी, तो वो हमें कह रही थी कि मैं नहीं चाहती कि आपके अब्बू भी हमारी अम्मी की तरह इस तरह से वेंटिलेटर पे चले जाएं, आप अपने अब्बू को यहाँ से ले जाएं। तो हमने सोचा कि पता नहीं क्यों ये लड़की इस तरह बोल रही है, और मतलब कि जो भी आ रहा था ना सबको ये इसी तरह बोल रही थी कि यहाँ पे अपने मरीज़ नहीं लेकर आएँ, यहाँ से ले जाएँ, ये लोग सही नहीं है। तो है हम लोगों ने उसकी लड़की की बातों को इग्नोर कर दिया, पता नहीं क्यों। तो अब्बू को लेकर वहाँ, क्योंकि भाई एडवांस जो है वो दे चुका था, वहाँ पे 3 लाख जो है वो जमा करवा चुका था। तो फिर हम लोगों ने कहा कि अभी तो भी हम लोगों ने एडवांस वगैरह जमा करवा दिया, और फिर वो बाद में अब्बू को घर से लेकर गया था, पहले वो वहाँ पे एडवांस दे आया था। तो फिर जब हम लोग वहाँ गए हैं हॉस्पिटल में तो अब्बू को वहाँ पे एडमिट करवाया। उसके बाद अब्बू को उन्होंने ना, एक तो जब घर पे थे अब्बू तो माशाल्लाह से बातें करते थे, चलते मतलब चलना फिरना तो अब्बू ने बिल्कुल ही नहीं होता था, क्योंकि वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई थी, उसकी वजह से अब्बू चल फिर नहीं ज़्यादा सकते थे, सिर्फ वॉशरूम चले जाते थे, वॉशरूम से आ जाते थे। तो हमारे लिए यही बहुत था कि अब्बू जो है वॉशरूम चले जाते हैं, वॉशरूम से आ जाते हैं, और बाकी माशाल्लाह से खाते पीते भी थे, बातें भी करते थे। मैंने बल्कि एक दिन अब्बू को बोला कि अब्बू आप ना अपनी ज़िंदगी को सबसे ज़्यादा ऐसी कोई बात बताएं जिसमें आप बहुत ज़्यादा डर गए हों, या फिर कोई बहादुरी वाली बात ना, आप इस तरह से कोई भी बात आप बताएं अब्बू। फिर अब्बू ने मेरे साथ वो भी शेयर की थी, वो क्या, वो मैं बाद में बताऊँगी, अभी मैं आपको ये बता देती हूँ कि जब हम लोग हॉस्पिटल गए थे वहाँ पे हम लोगों ने ये सारा कुछ किया। उन्होंने जो है ना अब्बू को, सबसे पहले तो अब्बू को उन्होंने समझ लें कि बेड के साथ लगा दिया था। मैं वो आपको किस तरह से बताऊँ, इतनी सारी मतलब कि बंदा समझ लें कि जैसे बेड के साथ चिपक गया, अब वहाँ से वो उठ ही नहीं सकता, वो चाह कर भी वो उसका दिल चाह रहा है। मेरे अब्बू पाँव मारते थे बेड को कि हम मुझे यहाँ से नीचे उतारो, मुझे नीचे उतारो, मैंने वॉशरूम जाना है, मैंने वॉशरूम जाना है। तो वो कहते थे नहीं नहीं आप करते हैं, मतलब कि डायपर लगा हुआ है, ये वो सब बोल रहे थे। तो अब्बू कहते थे मुझे वॉशरूम जाने दें। जब आप सोचिए कि जब एक पेशेंट इतनी हिम्मत रख रहा है कि वो वॉशरूम खुद जा सकता है, वो चल फिर सकता है, तो आपको इतना एकदम से उसको बेड के साथ चिपकाना नहीं चाहिए। है मेरे अब्बू को इन्होंने जब बेड पे लिटाई रखा है, तकरीबन कोई 3 दिन तक मेरे अब्बू बेड पे पड़े रहे हैं। मेरे भाई ने कहा कि आप एक काम करें, पहले जो कोविड की रिपोर्ट है वो तो करवा लें, ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि अब्बू को कोविड है या नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, उन्होंने टेस्ट वगैरह करवाया, क्योंकि इन्होंने जो अब्बू को रखा हुआ था वो कोविड वाले वार्ड में ही रखा हुआ था। तो उस दिन हम सब ने बड़ी दुआएं की, या अल्लाह कि अब्बू की जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आ जाए, या अल्लाह अब्बू की रिपोर्ट नेगेटिव आ जाए। सब ने दुआएं की, बच्चों ने, बड़ों ने, सब ने, कि मेरे अब्बू को कोविड ना हो ना। तो खैर जिस दिन रिपोर्ट आई तो पता चला कि वो रिपोर्ट जो है नेगेटिव है, अब्बू को कोविड वगैरह नहीं है। हम लोग इतने खुश हुए, हम लोग इतने खुश हुए कि बस अब अब्बू तो ठीक है, अब्बू तो घर आ जाएंगे जल्दी, अब्बू को कुछ भी नहीं है। क्योंकि सांस की प्रॉब्लम अब्बू को पहले से थी, हम लोग बहुत छोटे छोटे थे जब से अब्बू को सांस की प्रॉब्लम थी। और इसके अलावा अब्बू को हार्ट की प्रॉब्लम भी, जैसा कि मैंने बताया कि पिछले 14 साल से अब्बू को हार्ट के पेशेंट हैं अब्बू। तो और इसके अलावा हम लोग उस दिन शाम के टाइम थोड़ी सी बारिश हुई तो हम लोग इतने खुश थे कि मैं और मेरी सिस्टर हम लोग छत पे चले गए। आज हम बहुत खुश हैं कि अब्बू की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई, अब्बू अब ठीक हो जाएंगे, अब्बू जल्दी आ जाएंगे। हम लोग मौसम को एंजॉय करने लगे। तो बल्कि मैंने उस दिन ब्लॉग भी थोड़ा सा शुरू किया और 1-2 क्लिप बनाया। फिर उसके बाद मैं तैयार होने लगी, क्योंकि रात के टाइम मैं अपने भाई के पास रुकती थी हॉस्पिटल में। पहले तो वही रुक रहा था, लेकिन एंड के दिनों में आके उसकी हिम्मत जिसे कहते हैं ना कि ख़त्म हो गई थी। वो कह रहा था कि अब मेरी बस हो चुकी है, अब मैं थक गया हूँ, अब मेरा दिल चाहता है कि मेरे पास कोई आए। दिन के टाइम मेरी एक बड़ी वाली सिस्टर और उनका हस्बैंड जो है वो साथ होते थे। रात के टाइम पे मैं और मेरी छोटी सिस्टर चली जाती थी, कभी वो जाती थी, कभी मैं रुक जाती थी। 2 जो रातें हैं वो मैं अब्बू के साथ रुकी हूँ। यकीन करें कि
जब मैं अब्बू के साथ वहाँ पे रुकी, मैं सुबह के टाइम जब घर आती थी ना, मैं सारी सारी रात अब्बू के पास बेड के पास खड़ी रहती थी और अब्बू की कभी टांगें दुखाती थी, कभी अब्बू के कंधे दुखाती थी, कभी कमर पे हाथ फेरती थी कि अब्बू जी आप थक गए होंगे लेट लेट के ना। तो अब्बू कहते थे कि हाँ मेरी कमर कमर दुबा दो, मेरी कमर ये कंधे दुबा दो, मैं थक गया हूँ। तो मैं अब्बू की कमर पे हाथ फेरती रहती थी। तो मेरे जब मैं सुबह में घर आती थी तो मेरे पाँव इतने सूजे हुए होते थे। अम्मी देख के कहती थी कि पाँव इतने सूज गए तुम्हारे। तो मैंने कहा अम्मी सारी सारी रात मैं अब्बू के पास खड़ी रहती हूँ और मैं भाई को अंदर नहीं बुलाती हूँ। हालांकि भाई बोल कर जाता था कि आप जब थक जाओगी तो आप मुझे बुला लेना। तो मैं बोलती थी कि नहीं मैं खुद ही खड़ी रहती हूँ ना। तो खैर मैं भाई को जो है ना वो रूम में नहीं बुलाती थी रात के टाइम, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं अपने बाप की जितनी खिदमत कर सकूँ मैं करूँ। हालांकि भाई ने बहुत ज़्यादा खिदमत की है, बहुत खिदमत की है। भाई ने बेचारे ने 24 घंटे अब्बू के सर पे खड़ा रहा है, ठीक है ना। उसने बहुत ज़्यादा अब्बू का ख्याल किया है। तो मैं अब्बू के पास गई हूँ तो भाई कहता आज इतनी लेट आई हैं आप। तो मैंने कहा कि हाँ वो बारिश हो रही थी। फिर उसके बाद मैं आते हुए मैं ना अब्बू के लिए फ़्रूट लेने लगी कि मैं अपने अब्बू की, आज मेरे अब्बू की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो अब मेरे अब्बू को जो है ना वो जो फ्रूट खाएंगे तो अब्बू का ब्लड बनेगा, अब्बू जल्दी से ठीक हो जाएंगे। तो कहता है अच्छा ठीक है। इसमें से ना थोड़ा सा वो मैं चेरी लेकर गई थी अब्बू के लिए, उसने चेरी निकाल के वाश करके मुझे दी कि ये अब्बू के लिए जो है ना वो अंदर ले जाए। और साथ में मैं दलिया लेकर गई। उसने कहा कि खाने का टाइम शायद ख़त्म हो गया, लेकिन जो मेरी छोटी सिस्टर हैं उनके हस्बैंड डॉक्टर हैं तो उन्हीं के दोस्त उस हॉस्पिटल में थे, तो उन्होंने आप उनके ज़रिए मतलब कि वो बोल देंगे। अब वहाँ पे आईसीयू में जो है ना तो चेयर वगैरह रखने की इजाज़त होती है, जैसा कि आप सबको पता ही होगा ना। वहाँ पे रुकने देते हैं किसी को। अगर आपका पेशेंट अंदर है तो आपने बाहर ही रहना है। सिर्फ आप 10-15 मिनट बाद जाकर आप उनसे मिल सकते हैं, आप देख सकते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, ठीक है। खाना खिलाने के लिए जाएँ और फिर वापस आ जाएँ। तो वहाँ पे भी टाइम होता था खाने का कि सुबह इतने से इतने बजे, दोपहर में और शाम में टाइमिंग रखी हुई थी। तो खैर जो मेरी छोटी सिस्टर के हस्बैंड डॉक्टर हैं उन्होंने अपने दोस्त से बात की। उन्होंने कहा कि ये मेरी फैमिली है और इस तरह से मतलब कि उन्होंने सारा बताया। तो थोड़ा लेट हो गया, खाना लेट आया तो आप इनको इजाज़त दें। तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, आप आ जाएँ। तो फिर उन्होंने कहा कि ये मेरी सिस्टर यहीं पे रुकेंगी तो आप इनको चेयर वगैरह रख दीजिएगा, मेरी तरफ से वो बोलने लगे। अच्छा उस रात ना मैं अब्बू, यकीन करें कि मैंने अब्बू की जो तीनों बहनें थी ना वो मतलब कि मेरे अब्बू की जो गांव में बहनें रहती हैं और एक बहन इधर ही रहती है अब्बू की, वो तीनों इकट्ठी हुई हुई थी। तो वो उस दिन कहने लगी कि आज फिर हम जाएं, मतलब कि जो अब्बू को वो वीर बोलती हैं, पंजाबी हैं, जाहिर सी बात है गांव में रहने वाले हैं, तो वो अब्बू को वीर बोलते थे और बोलते थे वीर की रिपोर्ट जो है नेगेटिव आ गई है, अब जिस दिन वो घर आएगा तो हम उस दिन आ जाएंगे ना, तो अभी हम जाते हैं। मैंने कहा नहीं पुप्पो अभी आप रुकें, जिस दिन अब्बू घर पे आएंगे ना तो आपने अब्बू के पास इतनी रौनक लगानी है कि अब्बू ने खुश हो जाना है आपके साथ बातें कर करके। तो उसी रात में अब्बू, जो मैं अब्बू के लिए चेरी लेकर गई हूँ, अब्बू ने एक भी नहीं खाई है वो चेरी। फिर अब्बू के लिए मैं जो दलिया लेकर गई थी, सिर्फ अब्बू ने वो 2 चम्मच दलिए का लिया है मुझसे ना। तो फिर मैंने वीडियो कॉल करके जो मेरी फुप्पो लोग हैं उनसे बात करवाई है। फिर मेरे हस्बैंड से मैंने कराची में मतलब कि वीडियो कॉल की, मैंने उनसे अब्बू की बात करवाई है। बात तो अब्बू ने नहीं की, अब्बू की तबीयत थोड़ी ऐसी थी, अब्बू सिर्फ मतलब कि सर हिला देते थे, खुश हो जाते थे, आंखें बहुत कम खोल रहे थे क्योंकि वो ऑक्सीजन लगी हुई थी, उसकी वजह से जो वो हवा थी ना इधर से निकलती थी तो आंखों में मतलब कि जाती थी वो हवा, तो आंखें बिल्कुल अब्बू की ऐसे जैसे बंद होती हैं ना, इस तरह थी। तो मैंने उस दिन पता नहीं किस किस से वीडियो कॉल में जो है वो बात करवाई, घर में की है, अम्मी से करवाई है, अपनी बहन से करवाई है वीडियो कॉल पे बात। तो फिर उसके बाद अब्बू ने कहा कि मुझे पानी पिलाओ ना, तो मैंने अब्बू को पानी पिलाया थोड़ा सा। तो फिर अब्बू ने अपनी वही मेडिसिन का नाम लिया कि मुझे लो प्लेट दे दो, मुझे ना दर्द हो रही है। तो वो जाहिर सी बात है जो हॉस्पिटल वाले हैं उनका अपना एक ट्रीटमेंट होता है, वो कोई भी मेडिसिन एक्स्ट्रा नहीं देते हैं। तो फिर अब्बू ने उसको, जो स्टाफ था वहाँ पे, उनको बुलाया तो उनको बोला कि मुझे लो प्लेट जो है ना वो मेडिसिन मुझे दे दें, मैंने वो लेनी है, मेरे दिल में जो मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मुझे पता है मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है ना, तो आप मुझे वो मेडिसिन दे दें। तो उन्होंने कहा कि नहीं आपको वो मेडिसिन नहीं देनी है ना। तो फिर उन्होंने कहा नहीं बेटा, अब मेरे अब्बू बोला करे नहीं बेटा मुझे पता है मुझे क्या तकलीफ़ है, आप वो मेडिसिन मुझे दे दें, मैंने वो मेडिसिन मैं लूँगा तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा। तो उसने कहा कि अच्छा अंकल मैं अभी मंगवा देती हूँ। मेरे अब्बू ने ना मेरे छोटे भाई को आवाज़ दी यासीन, क्योंकि अब्बू आंखें नहीं थे खोलते, जैसा कि मैंने बताया कि अब्बू देखते नहीं थे और अब्बू को
कुछ उन लोगों ने ऐसे मतलब कि शायद नींद वाले इंजेक्शन लगाए हुए थे या क्या। मेरे अब्बू जैसे गुनूदगी में होते हैं ना, जैसे नींद में बंदा होता है, आवाज़ें देता है कभी किसी को कभी किसी को, इस तरह से मेरे अब्बू आवाज़ें लगाते रहते थे। मेरे अब्बू ने छोटे भाई को आवाज़ दी यासीन, तो मैं अब्बू के पास फ़ौरन खड़ी, मैं कहा जी अब्बू यासीन अभी बाहर आप बताएं मुझे। अब्बू कहते हैं यासीन को बोलो मुझे लो प्लेट मेडिसिन, इनको छोड़ो, ये जो डॉक्टर है इनको छोड़ो, मुझे वो मेडिसिन लेकर दें और मैं वो मेडिसिन खाऊँगा तो मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगा। तो मैंने अब्बू को बोला कि अब्बू जी अच्छा, मैं अभी कह रहे ये मुझसे पैसे ले लें, अपनी जेब में हाथ डालने लगे, कहते हैं मुझसे पैसे ले लो। मैंने कहा नहीं अब्बू आप रहने दें पैसे, मैं अभी यासीन को बोलती हूँ, यासीन आपके लिए ले आता है ना। तो फिर इतने में ना डॉक्टर ने एक मेडिसिन लिख कर दी है, एक ना टैबलेट छोटी सी। उन्होंने कहा कि आप एक काम करें, ये मेडिसिन जो है ना आप मंगवा दें, तो मैं इनको यही बोलूँगी कि ये लो प्लेट है तो आप ये खा लें। तो वो मेडिसिन मैंने मंगवाई, छोटी सी एक टैबलेट थी। तो मेरे अब्बू को कहती हैं कि ये लें, मैंने लो प्लेट मंगवा ली है तो आप खा लेना, मुँह खोले मैं आपके मुँह में डालती हूँ। तो अब्बू ने कहा कि नहीं मेरे हाथ में रखो। अब्बू ने हाथ आगे किया तो कहते मेरे हाथ पे रखो ना। तो उसने कहा कि नहीं अंकल आपके हाथ गंदे हैं, जम्स लग जाएंगे, मैं आपके मुँह में डालूँगी। तो कहते हैं कि नहीं बेटा मेरे हाथ पे रखो मेडिसिन, मैं खुद देखूँगा और फिर खाऊँगा। जब उसने अब्बू के हाथ पे रखी है तो अब्बू ने वो मेडिसिन नीचे गिरा दी है। अब्बू कहते हैं कि नहीं ये तो ये लो प्लेट नहीं है। मतलब कि मेरे अब्बू को इतना पता था और मेरे अब्बू माशाल्लाह से मतलब कि इतना सब देख रहे थे, समझ रहे थे। मैंने अब्बू को पूछा कि अब्बू जी मैं कौन हूँ, तो कहते हैं मेरा नाम जो है घर में, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि वैसे तो मेरा नाम नौरीन है, तो मुझे घर में सब चीना बोलते हैं। तो मेरा मुँह देख के कहते हैं चीना, तो फिर हंसने लग गए, तो मैं भी हंसने लग गई ना। तो माशाल्लाह सब पहचान रहे थे, सबको देख रहे थे, सब पता था अब्बू को ये लो प्लेट है या नहीं है, ये मतलब कि क्या है। वो गिरा दी अब्बू ने मेडिसिन। फिर उसके बाद है इन्होंने एक इंजेक्शन था डॉक्टर ने जो मंगवाया, और उन्होंने कहा कि इनके शायद पेट में मतलब कि कुछ वेस्ट वगैरह है जो तकलीफ़ दे रहा है इनको, या क्या अल्लाह जानता है कि इन्होंने कौन सा इंजेक्शन मंगवाया है। इन्होंने फिर वो इंजेक्शन जो है वो पहले डॉक्टर खुद आया, तो सीनियर डॉक्टर तो वहाँ पे उस हॉस्पिटल में मुझे कोई दिखा ही नहीं। पहली तो बात ये है कोई उस हॉस्पिटल में सीनियर था ही नहीं है, सब जो जूनियर डॉक्टर होते हैं वही थे। और उन्होंने फिर वो इंजेक्शन मंगवाया। उन्होंने कहा कि इनका बीपी चेक करें, तो उन्होंने बीपी चेक किया। फिर उस डॉक्टर ने खुद बीपी चेक किया अब्बू का। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि ये इंजेक्शन जो है ये 3 दफ़ा करके लगाना है, हर 25 मिनट बाद या 20 मिनट बाद ना, इस तरह से करके। तो आपने ये थोड़ा थोड़ा करके लगाना है, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद आपने बीच में बीपी चेक करते रहना है, उनको बोल रहे थे जो स्टाफ था वहाँ पे ना। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने पहला जो इंजेक्शन था अभी लगाया ही था, उसके बाद वो 3 दफ़ा लगना था। अभी जो पहली दफ़ा ये अब्बू को इंजेक्शन लगा ना, उस इंजेक्शन ने मेरे अब्बू को इतनी घबराहट पैदा की। वो मेरे अब्बू बार बार बेड पे कभी उठ रहे थे, कभी बैठ रहे थे, कभी उठ रहे थे, कभी बैठ रहे थे। मुझे तकलीफ़ हो रही थी अपने अब्बू को देख देख के ना। और मैं अपने अब्बू की कमर पे हाथ फेर रही हूँ, अब्बू को दबा रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ, कभी साइड पे तकिया लगा रही हूँ, कभी इधर तकिया लगा रही हूँ, कभी अब्बू को कुछ के अब्बू को पता नहीं क्या हो रहा है। तो खैर मेरे अब्बू ने मतलब कि इस तरह से मैं काफ़ी देर तक अपने अब्बू के पास खड़ी रही हूँ और मैं अपने अब्बू को संभालने की कोशिश कर रही थी। और जब ज़्यादा अब्बू को इस तरह घबराहट सी फील होने लग गई, अब्बू की तबीयत इतनी मतलब कि अब्बू को पता नहीं क्या होने लग गया था एकदम से। और उन्होंने ऑक्सीजन ऊपर से डबल ऑक्सीजन लगी हुई थी, एक नाक के अंदर एक मुंह के ऊपर, और वो इतनी फुल स्पीड में लगाई हुई थी कि उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा थी, यहाँ तक कि हम जैसे लोग जो थे ना वो वहाँ पे तंग आने लगे थे कि या अल्लाह रहम कर, या अल्लाह रहम कर मेरे अब्बू के ऊपर। खैर मैंने अपने अब्बू को सुकून आ जाए मेरे अब्बू को, मैंने अब्बू के लिए आयतल कुर्सी पढ़ी, दुरूशी पढ़ा, कलमा पढ़ा, मतलब कि उस टाइम पे जो जो जहन में आया, कुल शरीफ पढ़े। मैंने अपने अब्बू के सर पे हाथ फेरती रही और मैं अब्बू को जो है ना वो मतलब अब्बू के ऊपर फूंकती रही। और हम लोग एंड तक एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि मेरे अब्बू को कुछ हो जाएगा। ऐसे लग रहा था कि मेरे अब्बू भी ठीक हो जाएंगे, बस ठीक हो जाएंगे। यकीन करें कि इतने दिन मैं अब्बू के साथ रही हूँ, एक दिन भी ऐसा नहीं था लगा कि मेरे अब्बू हमें छोड़कर चले जाएंगे। और मैंने एक दिन भी अब्बू से माफ़ी नहीं मांगी कि यार अब्बू जी अगर कोई ज़िंदगी में मुझसे गलती हो गई हो, अगर आप मुझसे खुश हैं या नहीं खुश, आप मुझसे राज़ी हो जाइएगा। मतलब कि मैं इतनी ये बातें भी नहीं अब्बू के साथ कर सकी हूँ, क्योंकि हम लोग सोच ही नहीं सकते थे कि हमारे अब्बू इस दुनिया से चले जाएंगे। तो खैर फिर उसके बाद उन्होंने जो इंजेक्शन लगाया, घबराहट सी फील हुई है। मैंने काफ़ी देर तक संभालने की कोशिश की अब्बू को, तो मेरे अब्बू मुझसे नहीं संभले थे ना। मेरे अब्बू ने दोनों हाथों से इस तरह करके कान पकड़े हैं, तौबा कर ली। पता नहीं क्यों, मतलब कि अब्बू बोल कुछ नहीं रहे थे बिल्कुल। अब्बू जैसे पहले बातें कर रहे थे, ठीक से बातें, हर चीज़ अब्बू को समझ में था कि कौन है कौन नहीं। वीडियो कॉल पे जैसे सब अब्बू को पता चल रहा था कौन मुझसे बात कर रहा है। मेडिसिन अब्बू ने फ़ौरन फेंक दी कि ये लो प्लेट नहीं है,
मुझे अब्बू ने बताया कि तुम जीना हो, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें यासिन को आवाज़ें दे रही है कि यासिन मेरे लिए ये मेडिसिन जल्दी से भाग कर लेकर आओ। तो मैं फिर वो उठी और मतलब कि मैं फ़ौरन से बाहर आई हूँ भाई के पास ना। तो मेरा भाई वहाँ पे बाहर पहले से ही रो रहा था, पता नहीं क्यों वो इतना ज़्यादा रो कर अभी सोया ही था। मेरी छोटी वाली सिस्टर भी बाहर ही थी, वहाँ पे रूम में अंदर एक ही आदमी जा सकता है। तो मेरा भाई जो है ना वो बहुत ज़्यादा रो रहा था बाहर और रो कर अभी सोया ही था। क्योंकि जो मेरा दोस्त मैंने बताया था कि मेरे जो छोटी सिस्टर हैं इनके हस्बैंड जो है वो डॉक्टर है, तो वहाँ पे इनके दोस्त हैं एक डॉक्टर ना। तो उन्होंने पहले ही उनको बता दिया था कि इनकी कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा सीरियस है, इनके लिए दुआ करें, बाकी इनके लिए कुछ नहीं हो सकता ना। तो उन्होंने हमें है नहीं बताया, क्योंकि जाहिर सी बात है उनको पता था कि ये बेटियां अगर मैं बता दूंगा, जो मेरा मतलब कि मेरी छोटी सिस्टर के जो हस्बैंड हैं उन्होंने जो है ना हमें नहीं बताया, इसलिए क्योंकि उन्होंने सोचा कि मैं बता दूंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि ये परेशान हो जाएं, रोने लगे या कुछ भी इस तरह से। अगर वो बता देते तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर रहता। हमें पता होता कि हमारे अब्बू के पास टाइम बहुत कम है, हम अपने अब्बू से मतलब कि दिल की कोई बातें ही कर लेते हैं जो कि हम नहीं कर पाए थे। तो खैर हम लोग अपने अब्बू से कोई बात कर लेते हैं, और इसके अलावा जैसे अब्बू से कुछ माफ़ी मांग लेती मैं ख़ास तौर पे। और शायद हम लोग अपने अब्बू के लिए कुछ कर सकते थे। मेरे अब्बू को पता था मुझे क्या तकलीफ़ है, मुझे ये मेडिसिन चाहिए, वो मेडिसिन हम लोगों ने नहीं दी अब्बू को, क्योंकि हम लोग जो वहाँ का जो स्टाफ था वो अपने हिसाब से ट्रीटमेंट कर रहा था, तो हम उनको देख रहे थे। लेकिन उन लोगों ने, मुझे नहीं लगा कि कुछ किया है, यकीन करें कुछ भी नहीं किया, सिवाय एक ऑक्सीजन जो थी वो अब्बू को लगी हुई थी। उसके अलावा उन्होंने कोई ट्रीटमेंट हमें नज़र ही नहीं आया जो किया हो उन्होंने अब्बू को बचाने के लिए। तो खैर फिर उस रात जब अब्बू को इतनी ज़्यादा घबराहट और तकलीफ़ होने लगी, मैं बाहर आई तो भाई जो है वो अभी सोया ही था। छोटी बहन कहने लगी कि तुम इससे ना उठाओ, मैं अंदर चली जाती हूँ, आप बाहर बैठ जाओ। तो मैंने कहा कि नहीं, इसी को लेकर जाना है मैंने ना। तो मैंने उसे उठाया, मैंने कहा रईस जल्दी से अंदर आओ, अब्बू की तबीयत देखो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो हम ना अब्बू को इस हॉस्पिटल से कहीं और लेकर चले जाते हैं, यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा कि वो अच्छे से ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो वो कहने लगा कि चीना बाजी मुझसे नहीं देखा जा रहा। मैंने कहा नहीं रईस जल्दी से अंदर आओ। हम लोग जब अंदर जाने लगे तो हमें गार्ड ने रोक लिया कि आप दोनों अंदर नहीं जा सकते, आप में से एक अंदर जा सकते हैं। मैंने इतने गुस्से में अपने भाई का हाथ पकड़ा और मैंने कहा दफ़ा होने दो, इसको बोलने दो। मैंने कहा मैं इसको छीन कर अंदर ले गई, मैं अपने भाई को पकड़ के हाथ से मैं अंदर ले गई ICU में। जब मैं वहाँ पे गई हूँ तो मेरे अब्बू काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में थे, घबराहट में थे। तो मेरे भाई ने क्या किया कि अब्बू को अपने बाजू पे ऐसे करके अब्बू का सर रखा है, और सर रख के उस अब्बू के सर पे ऐसे ऐसे करके हाथ फेरने लगा बालों में, और कहता है अब्बा जी क्या हुआ है आपको, अब्बा जी आप ठीक हो जाएंगे जल्दी, आप टेंशन ना लें। तो ये मेरे भाई के जो बाजू पे मेरे अब्बू का सर था, मेरे भाई के बाजू पे, और वो अब्बू के ऐसे से हाथ फेर रहा था। और मेरे अब्बू ने ना 3 दफ़ा ऐसे करके सलाम किया है, ऐसे करके ना ऐसे 3 दफ़ा मेरे अब्बू ने सलाम किया है। अल्लाह जाने वो किसको किए है, कोई फरिश्ते थे, कौन था कौन नहीं, उनको मेरे अब्बू बोल नहीं थे रहे, कुछ बात नहीं थे कर रहे। एंड पे बिल्कुल अब्बू खामोश हो गए थे, और अब्बू ने ऐसे करके 3 दफ़ा जब सलाम किए, और उसके बाद मेरा जो भाई है उसने अब्बू के इधर ही अब्बू के उसका जो मेरे भाई के बाजू पे अब्बू का सर था, और वहीं पे मेरे अब्बू ने साइड पे मैंने तकिया लगा दिया हुआ था, क्योंकि अब्बू बार बार कभी इधर गिर रहे थे। तो मेरे अब्बू ने यूँ तकिया रखा, और मेरे अब्बू हमेशा इस तरह से बैठते थे। तो मेरे अब्बू ने इस तरह करके अपना सर रखा है, और सामने मैं खड़ी हुई थी बैठ के, तो अब्बू लेटे हुए थे ना, तो अब्बू ने ऐसे करके हाथ रखा है। उसके बाद मेरे अब्बू ना इस तरह करके ऐसे, बस मेरे अब्बू ने आँखें बंद कर ली हैं। एक होता है ना कि सांस लेता है कोई मुश्किल में, कोई तकलीफ़ में होता है, मतलब कि पता चल जाता है कि आप जान निकलती है तो कहते हैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, यकीन करें, सिर्फ मेरे अब्बू ऐसे करके ना आराम से ऐसे सो गए। तो मैंने अपने भाई को बोला कि लगता है अब्बू सो गया। कह रहा है हाँ 2 दिन से अब्बू सोए नहीं है ना, तो इसलिए अब्बू आज सो गया ना। तो मैंने कहा कि अभी अब्बू को सोने देते हैं, आप बाहर चले जाओ, मैं बैठ जाऊँगी। अभी मैं इतनी बात कर ही रही थी तो मेरे अब्बू ने यूँ करके आंखें खोली, और मैं सामने खड़ी हुई थी ना, तो थोड़ी सी आंखें यूँ खोली और साथ ही अब्बू की आंखें ऊपर की तरफ चली गई और आंखें बंद हो गई। तो मैंने भाई को बोला मतलब कि रेस अब्बू की आंखें देखो, अब्बू की आंखें देखो। जब यूँ करके आंखें खोली तो देखा अब्बू की आंखें ऊपर की तरफ चली गई हुई थी। तो मेरे अब्बू ने एक सांस ली है, जो कि अब्बू के पेट से पता चला है कि अब्बू ने सांस लिया है ना। तो बस उसके बाद मेरे अब्बू शायद नहीं थे इस दुनिया में।
और डॉक्टर सामने खड़े हुए हैं, उनका पूरा स्टाफ सामने खड़ा हुआ है, और मैं और मेरा भाई दोनों हम लगे हुए हैं। अब्बू को मतलब कि हम लोग क्या कर सकते थे, हम कोई डॉक्टर तो नहीं थे, हमें कुछ एक्सपीरियंस नहीं था। पहली दफ़ा हमारी लाइफ में इस तरह से हुआ है कि मेरे सामने, मेरे छोटे भाई के सामने किसी की जान निकली है। हमें कुछ पता ही नहीं था कि इस तरह से जान निकल जाएगी या कुछ ऐसा हो जाएगा। वरना हम लोग बोलते कि अब्बू जी कलमा पढ़ें, अब्बू जी कुछ पढ़ लें, दुरूशी पढ़ लें, हम लोग कुछ पढ़ लेते। हम लोग अक्सर कहते हैं लोग यासीन सूरत पास खड़े होकर पढ़ लेनी चाहिए या कुछ भी इस तरह से। हम लोग को लग ही नहीं था रहा कि अब्बू इस दुनिया से चले जाएंगे, यकीन करें। और फिर उसके बाद मेरे भाई के जब बाजू पे ही अब्बू ने इस तरह से मतलब कि जब मेरे अब्बू सो गए हैं, और मुझे अभी तक जो याद आता है ना, अब्बू ने 3 दफ़ा जो सलाम किया, उसके बाद फिर मेरे अब्बू ने मतलब कि कान पकड़ के तौबा की है। और शायद मुझे उम्मीद है कि हम लोग अगर अब्बू को कलमा नहीं पढ़ा सके तो जो फरिश्ते अब्बू को लेने आए थे उन्होंने कलमा ज़रूर पढ़ाया होगा, उन्होंने ज़रूर कहा होगा तौबा कर लो, ठीक है ना। और मेरा जो भाई जो कि बचपन में ही फ़ौत हो गया था, छोटा इतना बचपन में नहीं, 6th क्लास में था। यहाँ पे उसकी पिक्चर्स पड़ी हुई हैं, मैं भी आपको वो भी दिखाती हूँ। लोग जो है वो काफ़ी लंबा हो गया, इतने दिनों बाद आप सबसे बातें करी, और बहुत सारी बातें थी जो कि मुझे आप सबसे करनी थी, तो इसलिए आई एम सो सॉरी कि मैं इतनी लंबी वीडियो बना रही हूँ। मुझे नहीं पता आप लोग देखोगे, स्किप कर दोगे या क्या करोगे, लेकिन मेरे अंदर ये सारी बातें जमा थी जो कि मुझे आप सबके साथ करनी थी, और वो मैंने आप सबके साथ की हैं। तो खैर, मैंने जब मेरे अब्बू वहाँ जब इस दुनिया से मतलब कि जब चले गए थे, मैं फिर बाहर आई हूँ भाग कर ना। मैंने अपनी छोटी सिस्टर को कॉल की है, दूसरी बहनों को कॉल किया, आप जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचो। तो मैं जब अंदर वापस गई हूँ, सिर्फ उन दोनों बहनों को कॉल करके मैं वापस अंदर गई हूँ, तो उन्होंने ना इतना लंबा सा एक मतलब एक लिस्ट लिखा हुआ था ऊपर, कुछ मैंने नहीं पढ़ा कि क्या लिखा था। तो मेरा भाई पेन पकड़ के खड़ा हुआ था, तो कह रहे हैं कि इस पर साइन कर दें। तो मैंने कहा ये किस चीज़ से साइन कर रहे हो, ये क्या साइन कर रहे हो ना। तो फिर जो डॉक्टर था उसने बोला, कह रहे कि हम लोग इनसे साइन करवा रहे हैं कि आपके अब्बू को हम लोग वेंटिलेटर पे ले जाते हैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो उस पर पेशेंट को कुछ भी हो सकता है, वो इस दुनिया से जा भी सकता है या कुछ भी इस तरह से। जबकि मेरे अब्बू हम मतलब कि जिस समझ लें कि डॉक्टर एक मतलब कि इतने एक्सपीरियंस शुदा होते हैं, उनको पता है कि इसकी जान है या नहीं है। हमें तो इतना एक्सपीरियंस ही नहीं था। हमारी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा था कोई बंदे ने इस तरह से जान दी और वो उस दुनिया से चला गया, और हमें पता ही नहीं था। लेकिन फिर भी हमें पता था कि हमारे अब्बू अब इस दुनिया से नहीं चले गए, हमारे अब्बू नहीं है इस दुनिया में। तो उन्होंने कहा कि हम वेंटिलेटर पे लगा देते हैं। मतलब कि उन्होंने सोचा कि ये एक बच्चा है जो कि जिस तरह से हम बोल रहे हैं 3 लाख जमा करवा दो, 2 लाख जमा करवा दो, ये लेकर आओ, वो लेकर आओ, मेरा भाई हर 15 मिनट बाद, हर 10 मिनट बाद, हर 5 मिनट बाद जाके 5-5 हज़ार की मेडिसिन लेकर आ रहा है, कभी 10,000 की लेकर आ रहा है, कभी कुछ लेकर आ रहा है, कभी कुछ लेकर आ रहा है। लेकिन हम लोगों ने अपने अब्बू को कुछ भी उनको मेडिसिन वगैरह खिलाते हुए देते हुए नहीं देखा था। खैर, वो सारा कुछ होने के बाद जब वेंटिलेटर की बात आई, उन्होंने सोचा कि बच्चा है, इसको हम लोग जब वेंटिलेटर का बोलेंगे कि तुम्हारे अब्बू की सांस शायद वापस आ सकती है, तो हम इनको वेंटिलेटर पे ले जाते हैं ना। मुझे वहाँ से गुस्सा आया, तो फिर मैं बहुत बोली, मैं बहुत ज़्यादा बोली उनको। मैंने खूब सुनाई। मैंने कहा कि जब वो बंदा इतनी देर से तकलीफ में था, उसको इतनी घबराहट हो रही थी, कभी वो लेट रहा है, कभी उठ रहा है, कभी बैठ रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, यहाँ तक कि उन्होंने बोलना छोड़ दिया है। उन्होंने जिस तरह से वो गुस्से में अपनी ऑक्सीजन उतार के फेंक देते थे, वो भी छोड़ दिया, कुछ भी नहीं कर रहे। मैंने कहा जब आप लोग सब सो रहे थे, आपका पूरा स्टाफ वहाँ पे बैठ के बिरयानी खा रहा है, कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, वो खुश हो रहे हैं, दांत दिखा रहे हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा कि हमारे सामने कोई पेशेंट इतनी सीरियस हालत में है और वो सामने बैठ कर दांत निकाल रही हैं। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और मैंने फिर खूब बोली। तो फिर मेरे भाई ने जो पेन पकड़ा हुआ था उसने यूँ करके टेबल पे फेंका, और फिर बस हम लोग मतलब कि बाहर आए। मेरी बहनें भी आ गई हुई थी और हम लोग मतलब कि बहुत हमारा बुरी हालत हो गई थी। खैर, अभी आज की जो वीडियो है वो बहुत लंबी हो गई है। आई एम सो सॉरी। मेरे दिल में बहुत सारी बातें थी जो कि मुझे आप सबसे करनी थी। अल्लाह।